सभी सर्वप्रथम तो मैं सभी सज्जनों से आग्रह करूंगा कि जो आज का प्रोग्राम है योजनाओं की जानकारी को लेकर के है, तो एक बार आप जितनी भी स्कीम्स हैं उनको एक बार विराजे, उनको समझे और उसके बाद में जो संबंधित विभाग है उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट्स जमा होंगे। हर वक्त हम आपके साथ में रह करके उस कार्यक्रम को अंतिम पायदान तक कैसे ले जाया जा सकता है इसकी चिंता करेंगे। एक बार आग्रह है कि आप अपने स्थान पर विराजे। सज्जनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद में सर्वप्रथम कहा था कि सीमा के क्षेत्र में बसा हुआ मेरा गांव अंतिम गांव नहीं बल्कि प्रथम गांव है और मुझे इसकी चिंता करनी है कि मेरा प्रथम गांव विकसित कैसे हो। जब इसकी चिंता को लेकर के चिंतन और मनन हुआ और जब सीमावर्ती क्षेत्र को ढूंढा गया, देखा गया, उसके ऊपर विचार किया गया, तो सबसे बड़ी बात या तो वो क्षेत्र बर्फीला था या पथरीला था या ऐसा रेगिस्तान था जहां पर पीने को पानी भी नसीब नहीं होता। उस बैठक के अंदर मुझे भी उपस्थित होने का मौका मिला और उन्होंने जब पूछा कि प्रथम गांव चौहटन का भी विकास किया जा सकता है क्या, और अगर देखें तो हमें सौभाग्य से एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मिली थी। हमारा भी एक फर्ज बनता था कि किस प्रकार से हम किसानों के बीच में रह करके उनका उत्थान और विकास कर सकते हैं। सज्जनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चित्रकूट से सर्वप्रथम 2016 को एक विचार किया कि हम किस प्रकार से किसानों को एक संगठन बना करके संगठित करके और उसके माध्यम से उनकी जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसको मार्केटिंग कर ला करके किसानों की आय को दोगुना कर सकते हैं। इसी को लेकर के 1 सितंबर 2021 को राजस्थान का पहला ब्लॉक स्तरीय एफपीओ वीरांतरा कृषि उत्पादन प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी समिति लिमिटेड चौहटन बनाने का सौभाग्य इस चौहटन को नसीब हुआ और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस संपूर्ण चौहटन की जनता का, चौहटन के किसानों का, आदरणीय कृषि मंत्री जी का कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी और पहले चेयरमैन के रूप में नियुक्ति दी। सज्जनों, इसके बाद में किसानों की आय को दुगुना कैसे किया जा सकता है, इसको लेकर के हमने सबसे पहले जब इस प्लेटफॉर्म को ढूंढा और देखा कि किस प्रकार से इसके ऊपर मंथन करेंगे, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर आए एग्रीकल्चर के और जब उन्होंने रिसर्च किया कि हम ऐसा क्या करें कि यहाँ के किसानों की आय को दुगुना हो। मैं यहाँ से गटरा गया और गटरा में जाकर के जब हमने देखा कि यहाँ का प्रोडक्ट केर और सांगरी, अगर इस प्रोडक्ट को जाकर के अपन देखेंगे तो विश्व के अंदर इसकी बड़ी धाक है, पर यहाँ पर अपने इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं थी। हमने उसकी अलग से किस प्रकार से उसका मूल्य एडिशन किया जा सकता है वो किया, उसको ग्रेडिंग करवाई और मुझे तो कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि उस केर और सांगरी को हमने एनसीडीसी के तहत एनसीडीसी के जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उस प्रोग्राम्स के अंदर जितनी भी केर सांगरी और चापटिया जाता है वो चौहटन के किसानों को जाता है और उसका मूल्य एडिशन करके हमने 1600 रुपए पर केजी के हिसाब से सांगरी और 2000 के समथिंग रुपए पर केजी के हिसाब से केर को बेचने का काम किया। जिस चापटिया की यहाँ पर अगर अपन कहेंगे कोई वैल्यूएशन नहीं है, पर हमने उसको भी मार्केट के अंदर मूल्य एडिशन करके 600 रुपए पर केजी की। देखिए, विभिन्न परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। एनसीडीसी के जाने के बाद हमने प्रगति मैदान के अंदर भी स्टॉल लगाया और जब वहां पर ये स्टॉल देखी, वहां पर अच्छे अच्छे अधिकारी आए थे, उन्होंने जब इस चीज को देखा और भापा, उन्होंने कहा ये सब चीज तो ठीक है पर इसकी सब्जी कैसे बनाई जा सकती है, हम इसको करें कैसे। अगली बार मुझे जब प्रोग्राम के अंदर शिल्पा जो बीएसएफ का बड़ा दिल्ली के अंदर बड़ा ग्राउंड है वहां पर बीएसएफ का प्रोग्राम था, वहां पर इन्विटेशन मिला तो हमने प्रयास किया कि जितनी भी रेसिपी होती है वो रेसिपी के साथ जाने का प्रयास किया। सज्जनों, आने वाला समय मिलेट्स का है। 2023 को मिलेट्स ईयर्स की घोषित कर रखा था। बड़े सौभाग्य हम साथी है कि जो दिल्ली की टीम आई थी और जो उन्होंने मिलेट्स के लिए संपूर्ण बाड़मेर जिले का भ्रमण किया, तो मुझे बड़ी कहते हुए खुशी हो रही कि उन्होंने चौहटन ब्लॉक को चुना कि हम चाहते हैं कि मिलेट्स के अंदर एक चौहटन किंग बने। सज्जनों, आज चौहटन हर क्षेत्र के अंदर अगर कहेंगे तो निश्चित रूप से जागरूक होता जा रहा है, पर सबसे बड़ी चीज है कि एग्रीकल्चर को लेकर के जानकारी कैसे आए। कहते हुए थोड़ी मन के अंदर दुख भी प्रकट होता है कि चौहटन के अंदर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी है, इसकी जानकारी पहले नहीं थी, पर जब से ये एफपीओ बने हैं हमने इस प्रकार से प्रत्येक ग्राम पंचायत के ऊपर जाकर के ये प्रयास किया है कि किसानों को मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं, किसानों को मिलने वाली संबंधित वो सब्सिडी की योजनाएं
चाहे वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स को हो, चाहे डिग्री को लेकर के हो, चाहे तारबंदी के लेकर के हो, चाहे किसान सम्मान निधि को लेकर के हो, उनको हमने सीएससी के माध्यम से सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया है। सज्जनों, एक बार पुनः मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी संसद के अंदर एफपीओ की एक बहुत बड़ी स्कीम लेकर के आए हैं। आज आदरणीय गहलोत जी के सहयोग से राजस्थान के अंदर 74 एफपीओ बने हैं, जिसमें से 16 एफपीओ बाड़मेर जिले के अंदर है। आने वाला समय एफपीओ का होगा। आप सबसे एक बार आग्रह है कि आप एफपीओ से जुड़े। आपकी हर समस्या के लिए आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। हर समस्या, चाहे आपको माल बेचना होगा अथवा खरीदना होगा, अथवा आपकी कोई समस्या होगी, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म आपको उसके माध्यम से मिलेगा। इसीलिए मेरा आग्रह रहेगा कि आप अधिकतम किसान उत्पादक संगठनों से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।